ब्राइट इंडिया न्यूज, हर जुर्म का पर्दाफाश। कोरोना से निपटने के लिए अगले 6 से 8 महीने क्या करना होगा? क्या होगा कोरोना के बाद का असर? कोरोना को किस तरह से किया जाए बेअसर? जानिए गंगाचरण आर्यवर्धन अस्पताल के डॉक्टर प्रेमेंद्र महेश्वरी से। नमस्कार, मैं हूं फहीमुद्दीन और आप देख रहे हैं ब्राइट इंडिया न्यूज। और आज हम एक बार फिर पहुंचे हैं गंगाचरण हॉस्पिटल में और हम यहाँ की बात करेंगे डॉक्टर प्रेमेंद्र महेश्वरी जी से। जैसा कि आप देखते हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है और आगे की क्या स्थिति होगी, इसी सिलसिले में हम सर से बात करेंगे। सर, जो कोरोना वायरस चल रहा है तो आगे भी सर ये काफी टाइम रहने वाला है, और तो सर ये लोग इसमें कैसे स्थिति रहेगी, लोग कैसे पाने का? देखिए, अभी तक हमेशा ऐसा होता आया है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां आती थी। चेचक आया था कभी, पोलियो आया था कभी, और डॉक्टरों ने उसको इलाज की सहायता से और समाज की सहायता से उनको खत्म किया। आज ना तो चेचक के मरीज मिलते हैं ना पोलियो के मरीज मिलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग समाज का रहता है कि वो कितना उस चीजों, उनके जो परहेज होते हैं, जो उनको चीजें बताई जाए, उनका पालन करते हैं। लेकिन ये सब जो बीमारियां बड़ी बड़ी होती थी, ये किसी एक छोटे से एरिया में होती थी, किसी प्रदेश में हुई, किसी देश में हुई, कुछ लोगों में हुई, 1-2 लाख लोगों में हुई। कोरोना नामक एक ऐसी बीमारी है जो चीन के एक व्यक्ति से, एक आदमी से शुरू हुई और धीरे धीरे उस एक आदमी से ट्रांसफर होती हुई आज पूरी दुनिया लॉकडाउन में बंद पड़ी है। तो ये एक बड़ी खराब बीमारी है, और उस खराबी इसलिए क्योंकि उसकी कोई दवा या इलाज या वैक्सीन नहीं है। इसलिए मेरा संदेश ये रहेगा सभी आम सामान्य नागरिकों से। इसमें क्या होता है कि लगभग 80 से 85% लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, क्योंकि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आते, उनमें कोई लक्षण नहीं आते। सिर्फ 15% लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टरों तक पहुंचने के साथ मुझे बुखार आ रहा है, कि मुझे खांसी है, कि मेरी सांस फूल रही है, इस तरह से। तो लगभग 85% लोग भी मरीज होते हैं, लेकिन उनको कोई परेशानी नहीं होती, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिरोध की क्षमता, उनके शरीर में ताकत इतनी होती है कि वो बीमार नहीं पड़ते। तो कोरोना अभी खत्म नहीं होने वाला है। कोरोना कम से कम 6 महीने से साल भर तक इसका असर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे हमारा देश खुलेगा, कारखाने खुलेंगे, बस रेल खुलेंगी, बाजार खुलेंगे। तो हमारे लोगों को ये भारत में पता होना चाहिए कि हमें कोरोना के रहते क्या करना है। हमारे रहने का तरीका, हमारे खान पान का तरीका, हमारा नमस्ते करने का तरीका, हमारा घूमने फिरने के तरीके, ये सब बदलने वाले हैं। तो कोशिश ये रखनी है, और इसमें सिर्फ सरफेस टू सरफेस, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये फैलता है, टच से फैलता है, छूने से फैलता है। तो ये ध्यान रखना है कि हम जब कभी भी आपस में मिलेंगे तो हम दूर से अभिवादन करें, हम नमस्ते करें, हम गले ना लगे एक दूसरे के, हम किसी से बात कर रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस पे बात करें। जब तक संभव है अगले 6 महीने तक आप मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, गमछे का प्रयोग कर रहे हैं, कि आपकी सांस दूसरे व्यक्ति के सांस तक ना जाए। हो सकता है आप बीमार ना पड़ें, लेकिन आपको फिर भी प्रिकॉशंस लेने हैं। आप अगर बाजार में जा रहे हैं तो एक से दूसरे व्यक्ति के बीच में डिस्टेंस रखिए, और यही सबसे अच्छा तरीका भी रहेगा। आप होटल में खाना खाने जाते हैं, आप देखिए आजकल होटल बंद है, होम डिलीवरी है, लेकिन होटल इसलिए बंद है क्योंकि लोग साथ में बैठ के खाना ना खाएं। तो अगर बहुत से लोग हैं, आजकल जैसे रमजान चल रहे हैं तो लोग बाग इफ्तार करते हैं, तो बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, वो ठीक नहीं है। आप अपने परिवार में 2-4 जने हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक आप सामूहिक रूप से कोई दावत नहीं करनी चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखिए। देखिए, सरकार तो बहुत काम कर रही है और बहुत ज्यादा काम कर रही है। सरकार ने तुरंत 1-2 लाख बिस्तर तैयार कर दिए हैं, हजारों अस्पताल तैयार कर दिए हैं, टेस्टिंग हो रही है, लेकिन बीमार ना पड़े ये जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की और डॉक्टरों की जिम्मेदारी है बीमार लोगों का इलाज करना, पर हम बीमार ना पड़े ये जिम्मेदारी खुद लोगों की है। तो वो सोशल डिस्टेंस को फॉलो करें, वो एक दूसरे को टच ना करें, एक दूसरे से दूर से बात करें, मास्क लगा के रखें। ये सारी चीजें जो फॉलो करते रहेंगे, और सबसे बढ़िया चीज है आप प्रतिदिन अपने हाथों को दिन भर में कम से कम 50 बार धोएं। तो आप कुछ छूते हैं, आप हैंडल छूते हैं, रिक्शा छूते हैं, ट्रेन छूते हैं, बस छूते हैं, आपके हाथों पे अगर कोई वायरस आ गया है तो वो धुलते ही साफ हो जाएगा। तो ये हमें, मैंने कहा ना कि हमको अब अपने व्यवहार बदलने पड़ेंगे। जहां हम प्रतिदिन सिर्फ एक बार नहाते थे और आके काम करने लग जाते थे और खाना खाने से पहले हाथ धो लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा।
हर घंटे और हर आधे घंटे बाद हमें अपने हाथ धोने चाहिए। आप हमेशा के लिए स्वस्थ रह जाएंगे। तो सर एक बात और, सर कुछ लोगों का मानना ये है 50 साल की उम्र से लोगों को इस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और 50 साल से कम की जो कम उम्र होती है कम पड़ता है, तो सर इस पर आपका क्या मानना है? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन किया भाई मैं आपने। 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है। अगर किसी मरीज को डायबिटीज है, कोई पेशेंट को हार्ट की बीमारी है, उनके शरीर में कैंसर है, तो उनके शरीर में लड़ने की क्षमता नहीं है, तो उनको पहले से अपने शरीर की लड़ने की क्षमता यानी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। उसके तरीके हैं कि हम प्रतिदिन वर्जिश करें। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में नई खून बनता है, नया गोश्त बनता है, हड्डियां मजबूत होती है, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे लोगों को अपनी शुगर कंट्रोल रखनी है, अपने दिल की दवाइयां नियमित खानी है, वर्जिश करनी है। वर्जिश का मतलब है आप कुछ भी ऐसा काम करिए जिससे आपका पसीना निकले। आपने पहले हिंदी में सुना होगा कि मैंने इतनी वर्जिश करी कि मेरा तेल निकल गया। मेहनत से तेल निकल गया, तो तेल निकल के मतलब था कि हमारी चर्बी गले, हमें पसीना निकले। आप प्रतिदिन आधे घंटे से 1 घंटे तक रोज तेजी से टहलिए, दौड़ लगाइए, उठक बैठक करिए। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो सामान्य रूप से आप जीने को आपके यहाँ अगर सीढ़ियां हैं तो 100 सीढ़ी चढ़िए। ऐसा कोई काम करिए कि आपको पसीना आ जाए। इसका मतलब आपके शरीर में लड़ने की क्षमता बढ़ रही है। साथ साथ हमको अपनी जो भारतीय सभ्यता है, जैसे कि तुलसी का पत्ता, उसके बारे में कहा जाता है कि उसमें बहुत इम्यूनिटी है। नींबू और खट्टे फल, आंवला, ये सारी चीजें खाएं। आप हल्दी का सेवन करें। आप रोजाना फ्रेश फ्रूट्स खाएं जिससे आपके शरीर में अच्छी ताकत बनी रहे। तो खान पान बढ़िया करिए। बढ़िया से मतलब अच्छी चीजें, पौष्टिक चीजें खाइए। दूसरी चीज, अपनी बीमारी अगर कोई है उसे कंट्रोल रखिए। और तीसरी चीज, व्यायाम करिए कि शरीर में अगर कोई रोग आए भी तो उसका असर कम से कम हो। जाने माने हमारे गंगाचरण हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रेम सर ने बताया किसी से हाथ ना मिले, किसी से गले नहीं मिले और मतलब दूरी बनाए रखेंगे तो सबसे बढ़िया सोल्यूशन इसका सर यही है ना, यही है। तो मेरे हिसाब से तो जो सर ने कहा है तो हम सभी को सर की बात का पालन करना चाहिए और सर की बात को मानना चाहिए। सर ने आज बहुत ही अच्छी बात है। सर ने एक तुलसी बारे में बताया था कि तुलसी का पौधे में सर क्या बताया था तुलसी पौधे के लिए? सर आप प्रतिदिन तुलसी की 4 पत्तियों का सेवन करिए। आपको श्योर से अगर कई बीमारी लगने वाली होगी तो वो बीमारी नहीं लगेगी। जी बिल्कुल सर। हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं सर की तरफ से कि आप लोग भी सर की बात को समझिए और लॉकडाउन का पालन करिए और घर से बेवजह नहीं निकलिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।